जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज खोटा प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। इससे पहले हमने 9 सेट को अलग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट प्रैक्टिस सेट जो है इसमें से 30 क्वेश्चंस का सेट होता है ये, और ये डेली लगभग आपको एक सेट मिलता है। इसमें प्रैक्टिस डेली डाला जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। हालांकि वो पर डे पॉसिबल नहीं हो पाता है, और पर डे उतना नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हर 2 दिन में आपको जो वो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको सीजीएल का भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात किया जाए उत्पाद सिपाही का, तो उसका भी क्लास जो वो यहाँ पे चल रहा है। उसमें से 2 सब टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। एक तो है खोटा गद्यपद संग्रह जो था किताब, उसमें कवर कर रहे हैं, और एक और किताब है, तो वो दोनों पुस्तक को इसमें जो है वो शामिल किया गया है। जल्द ही इसमें जो है वो 2 डायर जरूर फुल के जो भी सब्जेक्ट है वो सारा क्लास जो वो स्टार्ट करने वाले हैं। 2 डायर जरूर फुल का भी जितना भी कहानी वगैरह जो भी आपको पढ़ना है, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जैसे एलडीसी के लिए आपको फरिश डहर और 2 खोटा गद्यपद संग्रह, ये दोनों किताब का जो कहानी है, जो भी आपका सिलेबस में पढ़ना है वो भी उसका सिलेबस चल रहा है। ग्रामर का ऑलरेडी पहले से इसमें बहुत सारा वीडियो अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसमें जाकर के आप इस चैनल को चेक करें, वहाँ से आपको सारा क्लास जो वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है कि विनोद कुमार के मानल जा है। तो विनोद कुमार हैं क्या? तो विनोद कुमार बता दें कि यह एक कवि भी माने जाते हैं और लेखक भी माने जाते हैं। विनोद कुमार जी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि खोटा के एक जाने माने साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो दारू हजारीबाग में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 18 नवंबर 1961 ईस्वी को, 18 नवंबर 1961 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? तो दारू जो हजारीबाग में। ये दोनों चीज़ आपको कम से कम याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोटा में बुझावल के कहल जाए। खोटा में बुझावल के की कहल जाए तो उसको कहा जाता है जान कहनी। क्या कहा जाता है? जन कहनी, यानी जन यानी लोग, ठीक है, लोगों के द्वारा कहा गया कहनी, उसी को जो है वो ये बोला जाता है बुझावल। जैसे नहीं बोलते हैं बुझावल और पहेली, जो एक बोलते हैं कोई कि इसके माने बताओ, तो कोई एक हमको बताता है, उसका अर्थ जो वो किसी और चीज़ से होता है और वो बताना होता है हमको। तो ये सारा चीज़ हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोटा में पहेली के की कहल जाए। खोटा में पहेली के की कहल जाए तो इसे भी जान कहनी ही कहा जाता है। याद रखेंगे, बुझवल और पहेली वो दोनों लगभग एक ही चीज़ है। खोटा में बुझावल के दूसरा नाम की लागे, तो खोटा में बुझावल का दूसरा नाम क्या है? तो वो है पहेली, ठीक ना। अगला सवाल है कि हरबदिया के अर्थ बतावा। हरबदिया के अर्थ बतावा, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछा गया है, और यह सवाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बुझावल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुझावल, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि लोक कथा के कहल जाए। लोक कथा को क्या कहा जाता है? तो लोक कथा को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सुन कहनी। अभी हमने देखा जान कहनी, वो बुझवल पहेली को कहा जाता है जन कहनी, ठीक ना। जन कहनी किसे कहा जाता है? बुझवल और पहेली को। और पहेली को ही हमने देखा था, अभी बुझवल को ही देखा कि हराबदिया भी उसे कहा जाता है। जबकि लोक कथा किसे कहा जाता है? लोक कथा को सुन कहानी कहा जाता है, यानी जो सुन करके हम कहानी को व्यक्त करते हैं। लोक कथा यानी पुराने समय काल से, पुराने टाइम से जो वो चला आ रहा कहानी जो हम सुन रहे हैं, उसी को हम लोक कथा के रूप में जानते हैं, और इसे हम सुन कहानी के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विनोद कुमार कौन भाषा के पढ़ावत? तो खोटा के जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं। साथ ही साथ हिंदी में भी कुछ इन्होंने रचना की है, लेकिन ज़्यादा याद रखेंगे खोटा की ये साहित्यकार हैं चर्चित। साथ ही साथ ये रांची विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते भी हैं प्राध्यापक के रूप में, तो ये भी आपको याद रखने हैं। प्रोफेसर कुमारी शशि कौन कॉलेज प्रख्यात व्याख्याता हत? तो रांची कॉलेज, रांची में ये व्याख्याता के रूप में ये कार्यरत हैं। प्रोफेसर कुमारी शशि ये भी खोटा के कह सकते हैं कि एक साहित्यकार ही हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। प्रोफेसर कुमारी शशि के कहनी का नाम बतावा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटी दौबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बेटी दौबा। बेटी दौबा इसका सही आंसर हो जाएगा। धर्म कर्म अगर बात किया जाए तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा है दिनेश दिनमणि ने। जबकि सौंध माटी जो वो विनोद कुमार की रचना है। रस मंजरी किसके द्वारा लिखा गया? आप कमेंट करके बता दें कि रस मंजरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है और इसके लेखक कौन है, ये आप कमेंट करके हमें बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि खोटा व्याख्याता के नाम बतावा। तो खोटा व्याख्याता इसमें कौन है? तो कुमारी शशि इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि खोटा व्याख्याता के नाम बतावा, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे शामिल किया गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों। विनोद कुमार और कुमारी शशि ये दोनों जो वो खोटा के व्याख्याता के रूप में हैं, तो ये दोनों सही आंसर हो जाएगा। रक्त भिंजल पंखा के लिखवैया के नाम बतावा, तो रक्त भिंजल पंखा के लिखवैया के नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनिवास पानोरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानोरी होगा। तो इसके इस राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। श्रीनिवास पांडे के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्हें घर में चीनिवास के नाम से जाना जाता था, और इनका उपनाम जो वो खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, साथ ही साथ खोटा शिष्ट साहित्य के जनक, अक्षय बोर और कई अलग अलग नामों से, साथ ही साथ कवि जी, कई अलग अलग नामों से ये प्रचलित थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानोरी जबकि माता का नाम दुखनी देवी। इनका जन्म स्थान अगर बात किया जाए तो कल्याणपुर बरवा अड्डा धनबाद जिले में इनका जन्म होता है, ठीक ना। धनबाद जिले में के बरवा अड्डा में एक जगह है कल्याणपुर, वहीं पे इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को जो वो इनका जन्म होता है, ठीक है। इनका निधन जो वो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हो जाता है, इसलिए 7 अक्टूबर को जो वो पानोरी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अगर बात किया जाए 25 दिसंबर को तो वो खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि उनकी कह सकते हैं कि जन्म दिवस के रूप में। अगर बात किया जाए कि इनके द्वारा कुछ लिखी गई रचनाओं के बारे में तो बाल किरण, उसके बाद मधुपदेशे, रामकथामृत, मेघदूत। कई बार सवाल पूछा जाता है कि श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखल खंड काव्य या प्रबंध काव्य लगे, तो रामकथामृत जो है वो एक खंड काव्य है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जैसे दामोदरी कुरान है और सभी रचनाएं हैं, उसी प्रकार से रामकथामृत जो है वो श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है। तो यह भी सवाल जो वो थोड़ा अलग ढंग से पूछा जाता है कि श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य कौन सा है, तो रामकथामृत वैसे में सही आंसर हो जाएगा। मेघदूत इन्होंने खोटा में अनुवाद किया है। चाबी काठी उद्भासल कर्ण ये नाटक है। आंखें गीत दिव्य ज्योति ये कविता संग्रह है, जबकि अगिन परीक्षा, समाधान, रक्त भिंजल पंखा और अनेक निबंध इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ कुछ काव्यों की अगर बात करें तो परिजात, अपरिजात, मोहभंग, हमर गांव, भरमर गीत, युगे गीत, छोटो जी, मेरे गीत, माला फूल, अजनास, कई सारे रचनाएं इन्होंने किया है। साथ ही साथ कुछ पत्रिकाओं में भी इन्होंने जो वो अपना संपादक के रूप में कार्य किया, जैसे मातृभाषा, खोटा, तितकी, ये धनबाद से प्रकाशित होते थे, ये सभी का संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अन्य की अगर बात किया जाए तो झींगा फूल, मातृभाषा, किसान, कुसमी, ये सभी रचनाओं के बारे में इन्होंने रचना की है। तो ये कह सकते हैं कि खोटा के जाने माने दिग्गज साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं श्रीनिवास पांडे। अगर बात किया जाए ए.के. झा जी का, तो ए.के. झा जी का जन्म कब हुआ था? 20 जून 1939 ईस्वी को ए.के. झा जी का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? बोकारो जिला के चंडीपुर में। बोकारो जिला के चंडीपुर में इनका जन्म होता है। और इनका निधन कब हो गया? तो याद रखेंगे, ए.के. झा जी का निधन की अगर बात किया जाए तो 29 सितंबर 2013 को 29/9/2013 को इनका जो वो निधन हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने, 29/9/2013 ये डेट भी आपको याद रखने, इस तिथि को जो वो ए.के. झा जी का निधन हो गया। विनोद कुमार जी के बारे में तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं। बी.एन. ओहदार के बारे में अगर हम बात करें तो बी.एन. ओहदार जी का जन्म जो हुआ है वो रामगढ़ जिला के चेटर गाँव में हुआ है। कब हुआ है? 2 सितंबर 1952 ईस्वी को। 2 सितंबर 1952 ईस्वी को चेटर रामगढ़ में इनका जो वो जन्म हुआ है। जबकि विनोद कुमार का तो हजारीबाग में हमने पहले बता दिया कि दारू में इनका जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडुरंग जी के लिखवैया नामे विख्यात है, तो पांडुरंग जी जो है वो किस रूप में लिखने के लिए विख्यात हैं? तो कविता भी इन्होंने लिखा है, नाटक भी लिखा है, गीत भी इन्होंने लिखा है। तो ये सभी रचनाएं इन्होंने किया है। जैसे 2 चर्चित कविता संग्रह के बारे में अभी हमने बात किया। एक तो हमने बात किया आंखें गीत और दूसरा हमने बात किया दिव्य ज्योति। ये दोनों जो वो कविता संग्रह है। नाटक में इनकी नाटक अगर बात किया जाए तो चाबी काठी और उद्भासल कर्ण ये 2 चर्चित नाटकों में से एक माना जाता है, ठीक है। और गीत भी हमने कई सारे गीतों के बारे में भी हमने देखा, ठीक है। भरमर गीत है, युगे गीत है, छोटो जी है, मेरे गीत है, माला फूल है, अजनास है, हमर गांव, मोहभंग और भी कई सारे, परिजात, अपरिजात और भी कई सारे गीत इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पांडे लिखवैया नामे विख्यात है, तो ये कहानी भी लिखते हैं, लेख भी लिखते हैं, प्रबंध काव्य, ये तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कहानी तो कई सारा कहानी तो हमने अभी चर्चा कर लिया। प्रबंध काव्य अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा किया कि रामकथामृत जो है यह जो इनके द्वारा लिखा गया एक चर्चित प्रबंध काव्य या खंड काव्य रामकथामृत। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कई बार। सवाल 2 तरह से पूछा जाएगा। रामकथामृत के लेखक लिखवैया का नाम बतावा, तो श्रीनिवास पानोरी। रामकथामृत
या तो श्रीनिवास पानुनी जी के द्वारा लिखल गए प्रबंध काव्य या खंड काव्य ला गए, तो रामकथामृत वैसे में सही आंसर होगा। तो दोनों तरफ से आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि खोटा भाषा में गद्य लिखे प्रारंभ भेल, तो वह जो है वो नाटक से इसकी शुरुआत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। दीदी जी कहानी के लेखक है, तो दीदी जी कहानी जो लिखा गया है यह लिखा गया है पंचम महतो जी के द्वारा। पंचम महतो ने एक सुंदर सा पुस्तक लिखा है फरिश ढहर। फरिश ढहर कह सकते हैं कि खोटा का ये कह सकते हैं कि खाँटी खोटा कहानी के रूप में ये किताब माना जाता है, वो है फरिश ढहर, क्योंकि इसमें जितनी भी कहानी है वो प्योर कहानी माना जाता है और बहुत ही अच्छी कहानी सारा कहानी है। और ये जैसे एलडीसी के सिलेबस में भी दे रखा है, एलडीसी के सिलेबस में यह शामिल भी किया गया है, जिसमें से आपको ये सारा पढ़ना भी है फरिश ढहर किताब में। पंचम महतो जी की रचना है। अगर बात किया जाए पंचम महतो जी के बारे में, तो इनका जन्म जो है वो माराफारी में हुआ। इनका जन्म जो है वो 28 जनवरी 1949 ईस्वी को इनका जन्म होता है। माता का नाम झूला देवी, जबकि पिता का नाम गजाधर महतो। ये दोनों हालांकि अभी वर्तमान में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में आपको कम से कम याद रखनी है। साथ ही साथ ये बोकारो स्टील प्लांट से ये सेवानिवृत्त भी हुए हैं ये पंचम महतो जी के द्वारा, पंचम महतो। तो इतना चीज़ आपको कम से कम याद रखने। यहाँ से सवाल जो कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मिला जुला करके सवाल जो पूछे जाएंगे। दीदी जी के नाम बतावा, तो दीदी जी के नाम जो था वो था फुलमणि। फुलमणि यह बता दें कि दीदी जी एक कहानी है, उसी का पात्र है, जो मुख्य पात्र है वो है फुलमणि। यह भी काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि कहानी है, जो कि एक समाज में एक अच्छा संदेश भी पहुंचाता है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दीदी जी कौन किताब से लेल गेल है, तो दीदी जी जो है वो फरिश ढहर किताब से लेल गेल कहानी लगे। तो इसका क्लास जो वो अभी चल ही रहा है हमारे चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस जो वो करवाया जा रहा है, एक एक करके सभी क्लास इसमें दिखाया जा रहा है। जैसे फरिश ढहर में हैराल हाँसी, उदासी, बेड़ाल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, इस तरह की सभी कहानियों को एक एक करके हम कवर करते जा रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, दीदी जी विख्यात कैसे फैला, तो यह एक समाज सेविका के रूप में इन्होंने कार्य किया, समाज सेविका के रूप में ये कार्य किया, जिसके कारण से आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा विख्यात होती हैं और कई सारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने। बता दें कि ये जब स्कूल की शुरुआत करती है तो 5 बच्चा स्कूल में होता है, लेकिन अपने लगन मेहनत से स्कूल में 400 बच्चा कर लेती है और साथ ही साथ गाँव में कई सारे कुटीर उद्योग की स्थापना भी करती है और साथ ही साथ कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिससे पूरे गांव में इन्होंने एक कह सकते हैं कि चमत्कारिक परिवर्तन ला करके एक समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं, जिसके कारण से यह कहानी जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड कहानी है। पंचम महतो जी के जन्म था, तो अभी हमने बात किया माराफारी बोकारो में इनका जो जन्म हुआ है, माराफारी बोकारो में इनका जन्म हुआ है 1949 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले सवाल है कि पंचम महतो के जन्म ईस्वी बतावा, तो 1949 ईस्वी अभी हमने चर्चा किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि फरिश ढहर सिलेबस में शामिल करल गए, तो यह इंटरमीडिएट के सिलेबस में जो वो शामिल किया गया है फरिश ढहर, जिसके लेखक है पंचम महतो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डायन कहानी के लेखक के नाम बतावा। डायन कहानी जो है यह भी फरिश ढहर से ही शामिल किया गया है, एक कहानी है जो कि पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है, जिसमें अगर पूरी कहानी की अगर बारे बात किया जाए तो हैराल हाँसी, उदासी, बेड़ाल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, डायन, चटिया, मनान, मनेक बेथा, भूत, पुनिया और दुखा, ये 13 कहानी इसमें टोटल जो वो शामिल किया गया फरिश ढहर में। पहले इसमें 11 कहानी था, लेकिन बाद में इसमें जो 2021 का नया संस्करण आता है उसमें 2 कहानी और ऐड किया गया, 13 इसमें कहानी जो वो टोटल है। रकतबारी कहानी कौन किताब से लेल गया, तो यह भी जो वो फरिश ढहर कहानी से ही लिया गया है। धर्म कर्म पहले हमने बात किया किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सब तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगजोगनी उपन्यास लिखवैया का नाम बतावा। भगजोगनी उपन्यास जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया जो वो एक उपन्यास है। यह भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित उपन्यास है और यह आपको झारखंड एसआई यानी जो दरोगा का सिलेबस है उसमें से यह जो वो उपन्यास को पढ़ना है, उसमें से यह उपन्यास जो वो दे रखा है। और भगजोगनी से सवाल जो वो पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, जो 2017 का जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से भगजोगनी से कई सारे प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। अगर बात किया जाए विश्वनाथ दसौंधी राज का, तो इनका उपनाम जो वो राज है और इनके पिता का नाम मुखराम दसौंधी, जबकि माता का नाम फूटा देवी है। जन्म स्थान भटमुरना कतरास में इनका जन्म होता है, कतरास के भटमुरना में इनका जो वो जन्म होता है, ठीक ना। अगर बात किया जाए इनके जन्म की, तो 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, जबकि निधन 16 अक्टूबर 2009 को इनका जो वो निधन हो गया। इतना चीज़ कम से कम आपको याद रखनी है। भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची श्रेष्ठ के द्वारा श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में 29 जनवरी 2006 को तत्कालीन राज्यपाल
सैयद सिप्ते रजी द्वारा इनको सम्मानित भी किया जा चुका है श्रीनिवास पानुरी को। इतना चीज़ कम से कम आपको याद रखने हैं। यहाँ से सवाल जो वो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। साथ ही साथ 1900 खोटा साहित्य के विशिष्ट सेवा के लिए 1992 में श्रीनिवास पानुरी सम्मान 1992-93 से इसकी शुरुआत बताया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं 1992 लिखा गया है, लेकिन कहीं पे 1993 लिखा गया है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, लेकिन याद रखेंगे श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इनके द्वारा कुछ लिखी गई चर्चित रचनाओं में अगर देखे जाए तो ढलती शाम का सूरज जो कि एक उपन्यास है हिंदी का, वेदना के पंख, महुआ जो कि खोटा पत्रिका में पानुरी जी के संपादन में छपा था, और ये पहली खोटा कहानी माना जाता है 1970 का महुआ। ठीक है, यह भी सवाल याद रखेंगे। भगजोगनी उपन्यास है, अजगर नाटक इनके द्वारा लिखा गया है, माटिक पुथल जो कि एक कहानी है, पुटू सरपरास जो कि एक कविता संग्रह है, उसके बाद है घोर मुंडरी बेलतर एक लघु कथा है, बिहार भूमि हिंदी पत्रिका कतरासगढ़ से प्रकाशित होता था। उसके बाद तेतरी उपन्यास इन्होंने लिखा, लहर एक कविता लिखा इन्होंने, तनी सुन रे मानुस एक कविता लिखा, और तितकी पत्रिका के संपादन भी इन्होंने 1977 से शुरुआत किया, और यह कतरास से ये प्रकाशित करते थे। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म बच्छर बतावा। तो 1943 में, अभी हमने बात किया 1943 कब इनका जन्म हुआ, तो 1943 में इनका जन्म हुआ है। अगर डेट भी याद रखना हो तो 15 अप्रैल 15/04/1943। ठीक है, ये भी याद रखना है। और 16 अक्टूबर 16/10/2009, ये दोनों डेट याद रखने हैं। जन्म अगर पूछे तो 15 अप्रैल 1943, और निधन पूछे कि निधन कब हो गया तो 16 अक्टूबर 2009 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज्य के पिता का नाम मुखराम दसौंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखराम दसौंधी। पहले हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म ठाव बतावा। तो कतरास के भटमुरना में, भटमुरना गांव है एक ठो, भटमुरना, ठीक ना, वहीं पे इनका जो जन्म होता है। तो कतरास इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ दसौंधी राज के निधन बच्छर बतावा। तो देखिए कई बार आपको डेट नहीं पूछे तो वर्ष कम से कम आपको याद जरूर रखने हैं। 2009 में इनका जो निधन होता है। ठीक है, तो इतना कम से कम आपको जरूर याद रखने हैं। 2009 में अगर बात किया जाए तो विश्वनाथ दसौंधी राज, और 2013 में अगर बात किया जाए तो संतोष कुमार महतो और AK झा, ये दोनों का निधन जो वो 2013 में हुआ है। तो ये कम से कम याद रखेंगे। साथ ही साथ कृष्णचंद्र दास आला, इनका भी निधन जो वो 8 दिसंबर 2013 को हुआ है। तो 2013 में 3 व्यक्ति का निधन हुआ है। 2013 में 3 खोटा साहित्यकार का निधन हुआ है। ये तीनों नाम याद रखेंगे, संतोष कुमार महतो, AK झा, उसके बाद कृष्णचंद्र दास आला। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका निधन जो वो 2013 में हुआ है, जबकि 2009 में विश्वनाथ दसौंधी राज जी का निधन हुआ है। तो यहाँ से क्या है कि जब आप इन सारे इस तरह से सवाल को याद रखेंगे तो वहाँ से क्या है कि थोड़ा सा आपको आसान होगा याद करना। आज का आखिरी सवाल है कि अजगर कैसन रचना लागे। अजगर, यहाँ पे अजगर नहीं होगा, अजगर होगा, ठीक ना। अजगर कैसन रचना लागे, तो यह कमेंट करके आपको बताना है। साथ ही साथ इसके लिखवैया के नाम बताना है, यानी इसके लेखक जो हैं, अजगर के लेखक कौन है, तो ये भी आपको कमेंट करके बता देना है कि यह किस प्रकार की रचना है और इसके लेखक कौन है। इसका प्रकाशन वर्ष आपको बता देना है, इसका प्रकाशन जो है वो कब हुआ था। तो अजगर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहला इसके लेखक कौन है, यह किस प्रकार की रचना है, यह तो पहला हो गया। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है, यानी इसके लेखक कौन है, ठीक है, तो लेखक पूछा जाएगा। तीसरा इसमें पूछा जाएगा प्रकाशन। चौथा इसमें पूछा जा सकता है वो है प्रकाशक के बारे में अगर पूछा जा सकता है कि इसके प्रकाशक कौन है। पांचवा प्रश्न और क्या बन सकता है, इसके मुख्य पात्र कौन है, ये बन सकता है। छठा हो सकता है कि कुछ और चर्चित जो वो पात्रों के बारे में पूछा जा सकता है। तो कम से कम इतना तो आपको ध्यान रखने हैं। इतना सवाल अगर आप किसी भी एक टॉपिक से, आप किसी भी एक पॉइंट से आप याद रख लेते हैं तो वहाँ से आपके प्रश्न छूटने के बहुत कम चांसेस होते हैं। देखिए एक ही प्रश्नों को हम हो सकता है कि एक ही टॉपिक से अगर उठाएंगे तो उसी से हम 20-30 प्रश्न बना सकते हैं। जैसे अजगर का ही लिखिए तो हम एक पहला सवाल बनाते हैं, अजगर जो वो कैसन रचना लागे, अजगर के लेखक के लागे, अजगर एक प्रथम प्रकाशन बच्छर बतावा, अगर दूसर प्रकाशन बच्छर बतावा, इसके प्रकाशक के नाम बतावा, इसके मुख्य पात्र के नाम बतावा। तो एक ही टॉपिक से अगर देखा जाए तो कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन अब अगर आप कोशिश करें कि एक जगह पे सारे प्रश्नों को एक जगह समेटने का प्रयास करें, जिससे कि अगर वहाँ से किसी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न बने तो वो सारा प्रश्न आपको याद होने चाहिए।
फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद नहीं आया होगा तो बेशक आप डिसलाइक करें और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं कि हमें इसमें और क्या चीज़ सुधार करने की आवश्यकता है। निश्चय ही हम उसमें सुधार करके हम लाएंगे और निरंतर हम यही प्रयास करते हैं कि हम अपने जो भी शैली है उनमें लगातार परिवर्तन कर सकें और आपके से सुविधा के अकॉर्डिंग जो वो हम चीज़ों को ला सकें, जिससे आपको जो वो थोड़ा सा आसानी हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।